तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 इतिहास और पाठ नंबर 6 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, हरियाणा की नई किताब भारत एवं विश्व। तो उस किताब से है ये प्रश्न उत्तर, और ये कुछ अभ्यास वाले हैं भैया, कुछ मैंने अपने पास से चिपका दिए हैं, और पेपर तो हुए ही नहीं है, तो अंदाजे से मैं बता रहा हूँ। बाकी हाँ, आपका एक फ़र्ज जरूर बनता है यार, अगर वीडियो तो देख के जा ही रहे हो आप, बाद में जो है आपको कमेंट में बस ये बताना, अगर आपका या तो यूटी होता है या कोई भी टेस्ट होता है, जो ऑफिशियली टेस्ट आते हैं जो, तो या पेपर होता है, तो आपको बस कोई भी वीडियो मिले चैनल की, उस पर जाके कमेंट में बता देना कि भाई ये पर्सन भी पेपर में आया था। उससे क्या होगा, आपके बाद जो स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे, मतलब वीडियो अपडेट कर देंगे हम चैनल पे और कंटेंट वगैरह भी वेबसाइट वगैरह पे, तो उससे जो है बाद वाले जो स्टूडेंट आपके बाद में वो भी देखेंगे, तो उनको भी बहुत सारा जो है पता लग जाएगा कि भैया ये क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो आपकी मर्जी है यार, करनी हो तो कर देना। अब शुरू करते हैं भारत पर विदेशी हमले। चलो, पहला प्रश्न है हमारे पास में, अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो पहला सफल आक्रमण 1712 ईस्वी में हुआ था सफल आक्रमण। इससे पहले बहुत जो है मतलब बहुत कोशिशें करी इन्होंने, बट वो सफल नहीं हो पाए थे, तो इसीलिए लेजिटली जो है ना, पहला आक्रमण हम इस टाइम से मानते हैं कि पहला आक्रमण इस टाइम से शुरू हुए थे हमले भारत पे। उससे पहले हुए थे छुटर मुटर से, ज़्यादा अच्छे से वो सफल नहीं हो पा रहे थे, मतलब सफल क्या, पिट रहे थे, गंदे वाले पिटाई हो रही थी उनकी। 712 ईस्वी में अविभाजित भारत के सिंध प्रदेश के हिंदू राजा का क्या नाम था? तो उस राजा का नाम था राजा दाहिर। अरबों को सिंध को जीतने में कितने साल लग गए? 75 साल लग गए। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर कितने हमले किए गए, कितनी बार? 17 बार हमले करे गए थे। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो वो कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में स्थित है। और यहाँ पर बहुत बड़ा हमला हुआ था 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में किस किस के मध्य युद्ध हुआ? देखो टाइम हमको दे रखा है 1191 में, यहाँ पे 91 की बजाय जो है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए 92 दे देंगे। अब आप बोलोगे भाई ये 92 और 91 में फ़र्क क्या है? देखो, दो युद्ध हुए थे, और दोनों युद्ध जो है महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुए थे। पहली बार महमूद गोरी युद्ध हार गया और दूसरी बार पृथ्वीराज हार गया। अब पहला युद्ध हुआ था 91 में और दूसरा युद्ध हुआ था 92 में, दो युद्ध हुए थे, तो 91 दे दे या 92 दे दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस ये याद रखना, तराइन का जो युद्ध हुआ था ना, तराइन के युद्ध महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, इन दो राजाओं के बीच ही लड़े गए थे। पहला और दूसरा कोई सा भी युद्ध हो, इन्हीं राजाओं के बीच थे। मंगोलों का सबसे शक्तिशाली नेतृत्व किसने किया? चंगेज खान ने। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। 1526 के टाइम पे पहला युद्ध लड़ा गया था। भारत से कोहिनूर हीरे को लूटने वाले आक्रमणकारी का क्या नाम था? नादिर शाह, जो कि ईरान से भारत आया था और मंदिर लूट के निकल लिया था। चलो, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1756 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मराठों का युद्ध हुआ था, तो मराठे हार गए थे और उनको अपनी नानी याद आ गई थी। पानीपत के अंदर हुआ था, जहाँ पे अब जो है उसके नाम पे ही काला अम नाम से एक जगह बना रखी है। चलो देखते हैं आगे अगला प्रश्न, पश्चिम से भारत में प्रवेश के मुख्य रास्ते कौन से हैं, कौन से थे? मतलब पश्चिम से जो है ना, पश्चिमी हिस्सा था जो भारत का, वहाँ से मुख्य रास्ते कौन कौन से थे जहाँ से जो है आक्रमणकारी भारत में घुस आते थे? 3 रास्ते थे। पहला था समुद्री रास्ते से पश्चिमी तट पर पहुँचना, दूसरा था उत्तर पश्चिम में खैबर, गोलमल और बोलन के दर्रों से घुस जाना, दर्रे हैं ये आएगा इसमें। मकरान मरु प्रदेश का समतली भाग, ये मरुस्थलीय इलाका था, तो यहाँ से कम होते थे, वैसे ज़्यादातर होते थे या तो दर्रों से घुसाते थे या समुद्रों से, तो ये दर्रों वाला ज़्यादा बेकार सीन था, यहाँ पे से ज़्यादा पब्लिक आती थी। तो ये 3 रास्ते से जहाँ से युद्ध के लिए जो है सेनाएं भारत में प्रवेश करती थी। तराइन के युद्ध कब और किसके मध्य लड़े गए? तराइन में 2 युद्ध हुए, पहला 91 में और दूसरा 92 में, और दोनों युद्ध मैंने बता भी दिया था कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया, जिसमें पहले वाले में तो मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हरा दिया और जान बचाकर भाग निकला। अगले साल वापिस आ टपका और अब की बार बेचारा पृथ्वीराज चौहान वीरता का परिचय देता रह गया और वो हार गया युद्ध को। तो पहली बार ये जीत गया था गोरी और दूसरी बार पृथ्वीराज, मतलब गोरी नहीं, पहली बार पृथ्वीराज जीत गया, दूसरी बार गोरी जीत गया और पृथ्वीराज को ठोक डाला उधर ही। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई का वर्णन करना है, हमें अपने शब्दों में करना है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था, दिल्ली पे राज करता था, दिल्ली सल्तनत का शासक था वो।
जबकि बाबर एशिया में स्थित फरगना का शासक था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी को हराकर मार दिया तथा दिल्ली की सल्तनत को खत्म कर दिया गया। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नादिर शाह द्वारा दिल्ली की जनता पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख करें। क्या क्या अत्याचार करे बेचारे नादिर शाह ने। बेचारा ये नहीं है, बेचारी तो दिल्ली की जनता थी जिसके ऊपर इतने अत्याचार हुए थे। ये जो है कि ईरानी आक्रमणकारी था और मुगलों की स्थिति को कमजोर देखते हुए इसने फायदा उठाया और 1739 पे उनके ऊपर हमला कर दिया। उस समय बादशाह मोहम्मद शाह का शासन चल रहा था और सेना ने जो है 24 फरवरी 1739 को करनाल में एक युद्ध लड़ा गया था और वहाँ पे नादिर शाह ने उसको हरा दिया। जो राजा था बादशाह मोहम्मद, उसको पीट डाला और हत्या कर दी होगी। फिर तो नादिर शाह लगभग 2 महीने दिल्ली में रहा। दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया। उसके सैनिकों ने स्त्री बच्चे बूढ़ों जो मिल रहा था उसको काट डाला। 3 दिन तक दिल्ली में लूटपाट और कत्लेआम चलता रहा। 3 दिन में ही दिल्ली से साधारण जनता से ही 3 करोड़ रुपए लूट लिए गए। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी खतरनाक उस समय जो है ना। आपको आइडिया के लिए बता दूं, उस समय जो है आप मान लो कि 1 रुपये में ना, जब ये लड़ाई उड़ोई चल रही थी, 1 रुपये में तो आप 1 किला खरीद सकते थे। हरियाणा में जानते हो आप किला किसको बोलते हैं, तो खेत वाले किले जो जहाँ पे खेती होती है, तो 1 किला खरीद सकते थे 1 रुपये में लिटरली। तो इतने सस्ते टाइम पे इन्होंने 3 करोड़ रुपए लूट लिए थे। तो सोचो कितना लूट के ले गए थे। नादिर शाह भारत से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भी उठा के भाग गया। ईरान लेके चल दिया उसको भी। सोमनाथ मंदिर के विध्वंस का वर्णन हमको करना है। सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के पीछे महमूद गजनी का हाथ आया है। महमूद गजनवी अफगान का शासक था। भारत को लूटने के इरादे से बार बार हमले वो करता था। 1025 में महमूद गजनी ने गुजरात में स्थित सोमनाथ के मंदिर पर हमला कर दिया। इसका जो है ना मकसद ये था महमूद गजनी का कि भैया यहाँ पे आओ और यहाँ के जितने मंदिर है सबको तोड़ डालो। मंदिर मूर्ति सब तोड़ देता, लूटपाट करता और निकल लेता। तो इसका यही चलता। इस मंदिर में भारी धनराशि, हीरे और जवाहरात थे। मंदिर की आय का स्रोत जो था 10,000 गाँव का राजस्व था। मंदिर में एक सोने की घंटी लगी हुई थी जिसका वजन भी कई मण था। मण समझते लगभग आई थिंक 40 किलो के अराउंड का एक मण होता है। तो कई मण का जो है घंटा लगा होता, ठन बोलता था जो। भगवान सोमनाथ की मूर्ति पर बने छत्र पर भी कई बहुमूल्य रत्न जड़े थे। महमूद गजनवी ने इस मंदिर की पवित्रता भंग करने और धन को लूटने के लिए सोमनाथ के मंदिर पर हमला कर दिया। उसे हिंदुओं के भारी प्रतिरोध के कारण सोमनाथ के मंदिर पर अधिकार करने में 3 दिन लग गए, लेकिन अधिकार कर लिया। फिर भी महमूद गजनवी द्वारा प्रतिरोध कर रहे अनेक हिंदुओं की हत्या कर दी गई। उसके बाद मंदिर को लूटा, भगवान सोमनाथ की मूर्ति को गदा के प्रहार से तोड़ दिया और यहाँ से प्राप्त धन को वो ऊंटों पर लाद कर गजनी ले गया। जब वह गजनी लौट रहा था तो सिंध के जाटों ने उसका रास्ता रोक लिया कि हम नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे तुम आ गए। लेकिन वह फिर भी टेक्निक लगाई, दिमाग लगाया और वहां से लेके उस सोने वोने जो भी उठा रखा था सबको लेके निकल लिया गजनी की साइड में, वो पता भी नहीं चला। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसमें सारे प्रश्नोत्तर अभ्यास वालों में से थे और वैसे अभ्यास के जब प्रश्नोत्तर मैं कराता हूँ तो उसमें बता भी देता हूँ कि भैया अभ्यास वाले जरूर चेक कर लेना। देखो ये वीडियो देख लिया है, अच्छी बात है, कोई ना, प्रिपरेशन आपकी हो गई है। बट हाँ, हर एक चैप्टर में ऐसा नहीं है कि सारे अभ्यास में से है। कुछ चैप्टर्स में से जो है ना ये क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, काम वाले क्वेश्चंस, तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट में बताने पड़ते हैं मेरे को। अब हर एक चैप्टर की मैं डेडिकेटेडली बना रहा हूँ तो इसमें भी जो है कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने बीच में जो मुझे लगा काम के है नहीं, तो कुछ जो थे वो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। वैसे इस चैप्टर में ध्यान रखना, इस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए टाइम से मिल जाए।